हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें तीन चीज़ों पर वर्क करना जरूरी है। एक तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमें आना चाहिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए और आइसोमेरिज्म के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं 12th क्लास के अंदर जो भी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो सबसे पहले हम उसका नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं कंपाउंड्स का, उसके बाद में हम आइसोमेरिज्म देखते हैं और फिर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ चीज़ों का यूज करते हैं। अगर वो हमें नहीं आती है तो फिर आगे हमें रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम आती है, फिर हम रिएक्शनों को डायरेक्ट रटते हैं, समझ में नहीं आती हमको। तो है ना, अगर आपको सारी मैकेनिज्म समझनी है और केमिस्ट्री की कॉन्सेप्टों को समझना है तो हमें इन पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, पैरेलल हम जीओसी और आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट करेंगे साथ के साथ। तो 11th क्लास के वालों के लिए और 12th क्लास वालों के लिए भी, जेई नीट सबके लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी केमिस्ट्री की क्या है, यूनियन है। जो भी चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर या जो भी इंक्लूड करते हैं वो आईयूपीएसी ही करती है। ठीक है, तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म तो हम 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि किस फॉर्मूले किस ऑर्डर में हमें नोमेनक्लेचर करना होता है ना। फॉर्मूले तो क्या, बस एक ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, नोमेनक्लेचर करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते वक्त। फिर उसका लिखते हैं हम वर्ड रूट। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद में फिर लिखते हैं हम सफिक्स। क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे नोमेनक्लेचर का, इस ऑर्डर में हमें नोमेनक्लेचर करना है। अब देखिए राइट, प्रीफिक्स और सफिक्स आपके टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये क्या क्या इंडिकेट करते हैं वो भी देख लेंगे। तो इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं ना, उसमें से सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो है आपका सेकेंडरी। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद में अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो उसको लिखेंगे। वर्ड रूट तो सब में लिखना ही है, ठीक है ना। और सफिक्स में अगर आप बात करें तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, यानी कि प्राइमरी सफिक्स को पहले लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे अपन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इस ऑर्डर में हमें किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं इन सबको। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, देखिए वर्ड रूट आपने पहले भी सुना होगा, 10th क्लास में हम यूज करते हैं, जैसे प्रोपेन है ना, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे वगैरह। तो उसमें हम क्या है, कार्बन की संख्या को यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, हमारा वर्ड रूट होता है। जैसे आप प्रोपेन में बोलते हैं 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 है ना, साइक्लोहेक्सेन में कितने हैं, 6 कार्बन है। तो आपके जो कंपाउंड के अंदर मेन चेन के अंदर है ना, मेन चेन, प्रिंसिपल चेन कह लो या पेरेंट चेन कह लो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ड रूट। तो देखिए एक टेबल है, इसमें देखिए कार्बन अगर 1 है तो मैथ, 2 है तो क्या करेंगे हम, एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 यानी 9 है तो नॉन और 10 है तो डेड। 11 के लिए क्या यूज करेंगे हम, 11 के लिए यूज करेंगे अनडेड, 12 के लिए डूडेड, 13 के लिए ट्राइडेड, 14 के लिए टेट्राडेड, ऐसे ही चलता चलेगा। और 20 के लिए क्या करेंगे हम, 20 के लिए यूज करेंगे ई आइकॉस। ठीक है ना, 21 के लिए हम यूज करेंगे हैन आइकॉस और उसके बाद में 23 के लिए यूज करेंगे ट्राई आइकॉस। ऐसे ही 30 के लिए हम यूज करेंगे
ट्राइकोन, ट्राइकोन यूज करेंगे। 40 के लिए हम यूज करेंगे टेट्राकोन और 50 के लिए पेंटाकोन, ऐसे ही चलता जाएगा। और 100 के लिए हम यूज करेंगे हेट। तो दोस्तों इतना बड़ा कार्बन चेन हमें नहीं आएगा, हमें मेनली 10 तक 20 तक, और ये पूरी अगर ये टेबल याद है तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी किसकी, हमारी बर्ड रूट की बात। सही है। बर्ड रूट के बाद देखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे। देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तभी आगे नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। पहले क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसको हम 1 डिग्री प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, प्राइमरी जो प्रीफिक्स है आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट या हम कह सकते हैं साइड चेन को इंडिकेट करता है, साइड चेन। देखिएगा इधर एक बार, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया है CH3 और इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें हमारा रूल होता है, सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, और मेन चेन सेलेक्ट करने का भी रूल होता है, वो अभी हम जब पढ़ना आगे डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। तो देखिएगा इधर, इसमें क्या है, ये मेन चेन है। इनके अलावा जो बाहर रहने वाले जो ग्रुप हैं, इनको तो बोलते हैं हम क्या, सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन। ये हो गई हमारी क्या, मेन चेन कह लो या पेरेंट चेन कह लो, तो इनको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे जो हमारे मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि हम बात करें, आपका OH फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, है ना, आपका OR है ईथर, COOH क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर। देखो यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें NO2 को, तो NO2 को क्या लिखेंगे हम नोमेनक्लेचर में, नाइट्रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाइट्रो। और अगर कोई हेलोजन है, हेलोजन कौन कौन सी हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके लिए क्या यूज करेंगे, हेलो। अब हेलो कॉमन हो गया, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो। चलिए, अगर मान लीजिए आपका कोई एल्काइल ग्रुप है R, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, एल्काइल। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपका है CH3, तो इसको क्या लिखते हैं हम, मिथाइल। ठीक है ना, और इसको कैसे भी और क्या लिख सकते हैं हम, Me, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। CH2CH3 इसको बोलते हैं इथाइल। ऐसे ही अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइल, है ना, 4 होंगे तो ब्यूटाइल। ठीक है, अब देखिए इस तरह का अगर कोई ग्रुप ऐड है तो इसको लिखते हैं हम क्या, आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना, और ऐसे ही और भी कई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं हम क्या, एल्फॉक्सी, सॉरी इसको इपॉक्सी बोलते हैं हम, इपॉक्साइड है ये। ठीक है ना, और OR है तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। अगर OMe है तो मेथॉक्सी, इस तरह से। ठीक है ना, चलिए अब देखिए उसके बाद देखते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करते हैं, देखिए अगर आपका कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो। बाईसाइक्लिक है तो यूज करेंगे बाईसाइक्लो।
क्या यूज करेंगे, बाईसाइक्लो। ठीक है, और अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो उसके लिए यूज करेंगे स्पाइरो। अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो अभी तो हम इनका सीख रहे हैं, इनके बारे में अलग अलग इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। तो फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। उसके बाद में है आपका 1 डिग्री सफिक्स। देखिए 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, 1 डिग्री सफिक्स इंडिकेट या डिसाइड करता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना, सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन, आपकी सारी जो बैलेंस है कार्बन की वो कैसी है, आपकी सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड हो गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। ये कहलाते हैं एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर आपका क्या है, एल्केन है, यानी मेन चेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है एन। अगर एल्कीन है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इन। और अगर क्या है, एल्काइन है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, आइन। ठीक है गाइस, अगर आपके दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर एक ही होता है तो एल्कीन होता है वो, अगर दो गए तो उसको बोलेंगे हम डाइईन। डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है ना, अगर आपके दो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाई आइन। ठीक है, अगर आपका एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, अगर एक तो क्या है डबल बॉन्ड है और एक है ट्रिपल बॉन्ड, तो वो हो जाएगा आपका क्या, इनाइन। क्या हो जाएगा, इनाइन, क्योंकि एक तो इन है और एक आइन है। ठीक है, इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है वो देखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स आपका बताता है सीनियर इंडिकेट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, ये देखो आपके फंक्शनल ग्रुप की कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अभी हम नेक्स्ट लेसन में उसकी सीनियरिटी प्रायोरिटी वाली एक टेबल देखेंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कौन सा आपका सीनियर है। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम यूज करते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, अगर एक से दो, आप एक से ज्यादा अगर आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर किसका सफिक्स यूज करेंगे, किसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप का को इंडिकेट करता है कि आपके कंपाउंड में कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हमने केवल क्या क्या डिस्कस किया है, एक तो हमने जनरल फॉर्मूला देखा कि कैसे किस ऑर्डर में हम नोमेनक्लेचर करेंगे, और प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में देखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी वाली टेबल, और उनमें उनका सफिक्स और प्रीफिक्स देखेंगे। ठीक है।